Hey guys, please welcome onto our platform of Kridha Legal Star. It's me, Advocate Anshu Mahendra, the founder of Kridha Legal Star, your GST practitioner, consultant and guide. Well, बहुत लंबे गैप के बाद I'm back with you guys, the important and prospectively बहुत important updates के साथ, जो कि ट्रेमेंडसली अब आपको रेगुलर बेसिस पे मिला करेंगी. हालांकि एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप डिज़ाइन किया गया है आप सभी की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, जो जीएसटी के लिए वर्क करता है. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ हमें उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो. यू कैन गेट एवरी डिटेल बाय ज्वाइनिंग आवर व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर क्या है? इट्स 7393977569. प्लीज पिंग ऑन कीजिए, हम आपको ग्रुप ऐड करेंगे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आज का जो सेशन है, हम इस पूरे सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड प्रोस्पेक्ट ये है GSTR 3B वंस अगेन. हमेशा जीएसटी पोर्टल पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं. जीएसटी पोर्टल पे आज जो बात हो रही है, जो चल रही है, वो है लेट फीस को लेके, प्लस पेनाल्टी को लेके और नोटिस को लेके. यस, द क्वेश्चन इज अबाउट नोटिस. अब जो भी पर्सनल्स अपना टाइमली बेसिस पे GSTR 3B की फाइलिंग नहीं कॉम्प्लाई कर रहे हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक नोटिस जाएगा. यस, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट इज प्लेइंग दिस एक्टिव रोल कि उन पीपल्स को जो नोटिस जाना है, उसका जो वैल्यूड अमाउंट है, दैट इज 50,000, एंड दिस इज क्वाइट बिग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. तो हम बात करते हैं इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए. इस वीडियो में ये जानिए कि आपको पेनाल्टी कब पे करनी पड़ेगी, आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकते हो बाय पेइंग योर GSTR 3B ऑन टू अ टाइमली बेसिस. सो डोंट स्किप द वीडियो, ध्यान से देखते रहिए पूरे सेशन को. स्टे कनेक्टेड. नंबर 1, कि अगर आप GSTR 3B की प्रॉपर फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं कराते हो, तो आप क्या भरते हो? लेट फीस. यस, यू गोना पे द लेट फीस. अब बात ये आती है कि अगर आपने टैक्स का टाइमली पेमेंट नहीं किया, ठीक है, आप फॉर्मुलेशन नहीं कर रहे हो, टैक्स का टाइमली अपडेट नहीं कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है? आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है. ये बिल्कुल बेसिक है, जनरल रूल है, सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है. तो आप लेट फीस और पेमेंट से बचने के लिए उसका टाइमली फॉर्मुलेशन करते हो. नहीं करते हो तो आप लेट फीस भरोगे या फिर इंटरेस्ट भरोगे. नंबर 2, एज पर द डिपार्टमेंटल अपडेट्स, डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर अब आप GSTR 3B का टाइमली फॉर्मुलेशन नहीं करते हो, टाइमली आप GSTR 3B फाइल नहीं कराते हो, तो सरकार ना केवल अंडर सेक्शन 125 आप पे पेनाल्टी इंपोज करेगा, एंड दैट टू अबाउट 50,000. यस, 50,000 का इंपोजिशन लग सकता है, अलॉन्ग विद योर लेट फीस प्लस इंटरेस्ट. नंबर 3, अब हम इसमें यह जानते हैं कि आखिर ये नोटिस क्या कहता है, नोटिस का स्पेसिफिकेशन क्या है, नोटिस की डिमांड क्या है. नोटिस सेज दैट कि मान लीजिए अगर आपने GSTR 3B फाइल करना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइल इट. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट along with फाइलेशन ऑफ 3B, आपको GSTR 1B टाइमली बेसिस पे फाइल करना इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज मैंडेटरी है. ये भी मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका टर्नओवर नहीं है या वो नील रिटर्न भी फाइल करते हैं, तब पर भी आपका फाइलेशन कराना, रिटर्न को फाइल करना टाइमली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी हो जाता है. हालांकि हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो बार बार हमसे यही अपडेट्स पूछते रहते हैं कि व्हाट इज द टाइम बिहाइंड फाइलेशन ऑफ 3B1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जो भी डेट है, कीप योरसेल्फ अपडेटेड, अपने आप को अपडेटेड रखिए और अपने बेसिस को जो भी फाइलिंग आ रही है उसको टाइमली बेसिस पे फाइल करना इंपॉर्टेंट है. नोटिस से बचने के लिए आगे हम क्या करेंगे ये जानते हैं. नाउ अब हम ये जानते हैं कि आखिर आपके पास ये नोटिस कब आ सकता है. नंबर 1, नोटिस ये आपके पास सिर्फ तभी आ सकता है, मान लीजिए कि अगर आपने अपना GSTR 3B की फाइलिंग या 1 की फाइलिंग जून ऑनवर्ड से नहीं कराई है, जून 2020 से इसकी फाइलिंग नहीं कराई है, तो इन दैट केस आपके पास GSTR 3B प्लस 1 की फाइलेशन नहीं कराने का नोटिस आ सकता है. या फिर ये भी एक केस फॉल कर सकता है कि आपने अक्टूबर मंथ 2017 से लेके अब तक का कोई भी फाइलेशन रिगार्डिंग GSTR 1 एंड 3B नहीं करा है. सो अलॉन्ग विद दैट नोटिस आपको लेट फीस भी पे करना
पड़ सकता है। सो दिस इज द बिगेस्ट चांस। तो आप चांस क्यों लेना चाहते हो? टाइमली फाइलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर सेशंस में, हर अपडेट्स में आपसे यही कहती हूँ। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो नोटिस ऑफ पेनाल्टी है ये आखिर कहता क्या है। व्हाट डज इट सेज? एज पर सेक्शन 125 ऑफ द पेनाल्टीज क्लॉज या एक्ट, आपसे ये स्पेसिफिकली कहता है कि अगर आपने जीएसटी का कोई भी रूल, कोई भी एक्ट, कोई भी अमेंडमेंट वायलेशन करा है, कोई भी डीड का वायलेशन करा है, सो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीनल एक्ट। पेनाल्टी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, एंड दैट पनिशमेंट इज gonna be extended up to amount of 25,000. yes, CGST का आप 25,000 समझ लीजिए, SGST का आप 25 समझ लीजिए, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हुआ? 50,000. सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप इनका वायलेशन करते हो तो आप पे पेनाल्टी इंपोज होगी, बिकॉज दिस इज एज पर द पेनाल्टीज रूल, जनरल रूल, जो कि यही करता है कि अगर कहीं पे भी ऐसा वायलेशन होता है जहां पे कोई किसी भी तरीके वायलेशन रूल नहीं बनाया गया है, तो वहां पे जनरल पेनाल्टी रूल इंपोज होता है। ठीक है, एंड दैट टू इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 25,000 फॉर CGST एंड SGST एज वेल. So it is most important for you guys to make all your regulations, all your violations onto a timely basis. For any details and updates, please contact with our legal star. We are always supportive and even friendly to our clients as well and students as well. So कोई भी problem आता है, you guys stay connected. Please WhatsApp group पे आप हमें join कर सकते हैं. Stay connected. Keep yourself safe. Thank you so much.